हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.4 के 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर प्रश्न से। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो यहाँ ए पॉइंट में दिया है -10 भागा 0। अगर हम लोग 0 से -10 को भागा देंगे तो क्या हम लोग का बराबर में 0 आएगा। तो एक्चुअली हम लोग ये चीज़ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग भागा मतलब को ये भी समझ में आता है कि हम लोग जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 10 और 2 से 10 को भाग देंगे कितने बार में आएगा। तो 2 पंचे 10 बार में आता है। तो क्या इस तरह का हम लोग का ये हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10 का मतलब होता है कि यहाँ पर 10 को हम लोग घटाएंगे 2 बराबर आ गया 8। फिर ये 8 को घटाएंगे 2 से तो आ गया 6। फिर ये 6 को घटाएंगे 2 बराबर आ गया 4। फिर ये 4 को घटाना है 2 बराबर आ जाता है 2। और 2 में से 2 को घटाएंगे बराबर में आ जाता है 0। मतलब ये हम लोग समझ कि 5 कदम में आके हम लोग का 10 आ जाता है। तो 5 कदम आके हम लोग का यहाँ पर 0 आ गया। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये 2 से भाग अगर 2 से 10 को भगा देंगे तो ये हम लोग का 5 आएगा। 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप गया है। तो हम लोग का यहाँ पर भागफल 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देंगे 5 6 देंगे और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 तिया 6 हो जाता है। 2 तिया 6 कैसे हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। 2 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 4। 4 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा 2। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0। अब देखिए कितना हुआ 1 2 3। ये 3 कदम चल के हम लोग का 6 आ जाता है। यानी कि हम लोग का 3 2 तिया 6 आता है। तो हम लोग को यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। तो ये चीज़ हमारा सही है। क्या ये चीज़ भी यहाँ पर इस तरह से संतुष्ट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इसको संतुष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था -10 और भाग में 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 10 में से -10 में से 0 को घटाते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग का -10 ही आता है। फिर यहाँ पर -10 आया, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसमें फिर 0 को घटाएंगे तो हम लोग का फिर भी -10 ही आता है। फिर हम लोग का यहाँ पर -10 से 0 घटाएंगे तो -10 ही आता है। मतलब हम लोग -10 में से 0 को घटाते जाएंगे हम लोग का कभी संतुष्ट नहीं होगा। मतलब है इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। ये मतलब अनंत हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर संतुष्टि नहीं होता है। मतलब जाता है जितना बार घटाते हैं चलते रहता है। और एक तरफ से यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 0 -10 को भागा करेंगे तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो भाज्य है, यहाँ जो भाजक है और यहाँ हम लोग का भागफल और भाजक अगर गुना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर -10 आना चाहिए। तो -10 कैसे आएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं 0 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर 0 होता है। 1 से गुना करते हैं तो भी 0 होता है। 2 से गुना करते हैं तो भी 0 होता है। मतलब किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो हम लोग का 0 ही आता है।
यहाँ हम लोग को संतुष्टि नहीं होता है। और यहाँ भी हम लोग को कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कौन सा संख्या से गुना करें कि यहाँ पर हम लोग का 0 आएगा। इसीलिए हम लोग का हो गया अनंत तक जाएगा, मतलब अनडिफाइन है। तो यहाँ हम लोग को असत्य, मतलब ये सत्य नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है 0 भागा -8। अगर हम लोग यहाँ पर -8 से 0 को भाग देते हैं तो क्या हम लोग का 0 आएगा? तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 0 बटा -8 इससे अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो क्या हम लोग का 0 आएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग -8 लिखेंगे और 0। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 0 आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बार में आता है 0। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं -8 गुना 0, इसको और इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 0। तो हाँ, हम लोग का यहाँ पर 0 आएगा। तो ये हम लोग का संतुष्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं या सत्य है, सत्य है। अब हम लोग देखेंगे आगे डी नंबर सी नंबर में लिखा है 0 भागा 0। क्या हम लोग 0 से भागा करेंगे 0 तो 0 आएगा? तो यहाँ भी हम लोग पाते हैं ये असत्य है। क्यों असत्य है? अगर हम लोग यहाँ पर 0 से 0 को भाग देते हैं तो हम लोग को ये पता चल गया है कि यहाँ पर भाजक और भाज्य को गुना करने पर हम लोग को 0 आना चाहिए। तो क्या हम लोग का 0 आएगा? यहाँ पर 0 से अगर गुना करते हैं तो 0 आता है, 2 से गुना करते हैं तो भी 0 आता है, 1 से गुना करते हैं तो भी 0 आता है। मतलब यहाँ कोई फिक्स नहीं है, यहाँ हम लोग को फिक्स नंबर आना चाहिए। तो फिक्स नंबर तो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं ये असत्य है। जब तक यहाँ पर फिक्स नंबर नहीं आएगा, फिक्स संख्या नहीं आएगा, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सत्य है। तो यहाँ हम लोग का कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि अनंत नंबर आ सकता है यहाँ पर, तब भी हम लोग का यहाँ पर 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं असत्य है। ये हम लोग का असत्य हो गया। अब चलिए देखते हैं डी नंबर में क्या है, -25 भागा -1। ये कह रहा है कि अगर -1 से अगर हम 25 को भागा देंगे तो क्या हम लोग का 25 आएगा? चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग -1 लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं 25। तो चलिए हम लोग अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, 25 बार में, 25 बार पढ़ेंगे तो हम लोग के यहाँ पर 25 आ जाता है। तो ये हम लोग का यहाँ पर हो गया, ये हम लोग का संतुष्टि हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये भी सत्य है। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। और माइनस माइनस गुणा करने पर हम लोग क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। इसीलिए हम लोग का यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। इसीलिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। तो यहाँ पर भी हम लोग का मिला सत्य है। ये हम लोग का आंसर हो गया। ई नंबर में दिया गया है -17 भागा 1। यहाँ पर -1 से अगर -17 को भागा देंगे तो हम लोग का -17 आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग देते हैं 1 भागा -17। तो यहाँ हम लोग 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 17 बार में हम लोग का 17 आ जाता है। तो ये भी हम लोग का डिफाइन हो गया, मतलब संतुष्टि हो गया। तो यहाँ भी हम लोग सत्य ही कह सकते हैं कि ये सत्य है कि अगर -17 से 17 को भाग देते हैं तो एक बार में 17 आ जाता है। तो इसीलिए ये सत्य है। और यहाँ पर माइनस है, इसीलिए अभी माइनस यहाँ पर लगा। तो ये हम लोग का
आंसर हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं एफ नंबर में। एफ नंबर में है 6/3 बराबर में है 3/6। क्या अगर हम लोग इसको भाग देंगे, जितना यहाँ पर हम लोग का आंसर आएगा, क्या इसको भाग देने का पर भी हम लोग का उतना ही आंसर आएगा? बराबर देने का मतलब यही कह रहा है कि इसके बराबर में इसको भाग देने पर भी उतना ही आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3/6, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये हम लोग का हो गया 2। इस पर में हम लोग का बाएं साइड में हो गया 2, और भागा के दाहिने साइड में देखते हैं क्या हो जाएगा। बराबर के दाहिने साइड में यहाँ पर हम लोग का है 6-3। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 0 बैठा के दशमलव देंगे, और यहाँ पर हम लोग 0 देखें, 0 दिए। अब हम लोग का है होगा 6×5 क्या हो गया 30 हो गया, 6×5 हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग का ये आ गया माइनस नहीं 0.5। तो यहाँ जितना हम लोग देखते हैं 2 है, और बराबर के साइड में क्या है 0.5। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये असत्य है, क्योंकि इसके बराबर में ये नहीं है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर आया असत्य है। अब देखते हैं आगे। यहाँ आगे दिया है 4 नंबर में, सत्यापित कीजिए। मतलब कि यदि a बराबर 3 है, b बराबर -2 है और c बराबर 4 हो, तो a भगा ब्रैकेट b प्लस c बराबर नहीं है a भगा b प्लस a भगा c से। तो मतलब इसके बराबर में इसका मान नहीं आएगा। यहाँ पर ये हम लोग इसको कह सकते हैं हम लोग का बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मान बैठा के क्या बराबर आता है या बराबर नहीं। ए बराबर में यहाँ क्या दिया है, ये इसी फार्मूला में हम लोग को ये मान बैठाना है। तो ए बराबर में दिया है 3 भगा, यहाँ पर b -2 दिया है, और प्लस में c बराबर दिया है 4। अब यहाँ पर है बराबर नहीं है। a बराबर में क्या दिया है माइनस नहीं, a बराबर में दिया है 3, b बराबर में दिया है -2, यहाँ पर प्लस है। a बराबर में दिया 3 भागा में दिया है 4। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसको 3 यहाँ पर लिखे भागा। अब यहाँ पर हम लोग का 4 में से -2 को घटाएंगे तो हम लोग यहाँ बच जाता है 2। फिर वैसे ही वहाँ पर साइन बराबर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, इसको भाग देंगे तो यहाँ हम लोग का मिल जाता है। इसको भाग देने पर क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर देखेंगे 2 में से अगर 3 को भाग देंगे तो यहाँ हम लोग का होता है 2 के 2 और 2 के 2, यहाँ पर शेषफल 1 बचा। अब यहाँ पर 2 से 1 छोटा है तो यहाँ पर दशमलव बिठाएंगे और यहाँ पर 0, तो 2×5 10 हो गया, 2×5 10 हो गया। तो यहाँ हम लोग का मान आ जाता है 1.5। फिर यहाँ जोड़ है, ये जोड़ लिखें और ये इसको हम लोग भाग देंगे। फिर देखते हैं 4/3, तो 4 से छोटा है 3, इसीलिए यहाँ पर 0 और दशमलव देख के इसमें 0। 4 का 4 पहाड़ा पर आएंगे, कितना पर 32 आता है 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 चौक 24, 4 7 28, 4 7 28 हो गया। तो यहाँ पर 8। अब यहाँ हम लोग का बचा 2 बचा, और यहाँ पर है यही दशमलव में हम लोग यहाँ पर 1 0 बिठाएंगे और 4 5 20। अब यहाँ हम लोग का मान आ गया 0.75। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर जोड़ना है, ये जोड़ है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे भागा में 2 बराबर। यहाँ पर हम लोग का जोड़ में होगा
सॉरी, यहाँ पर हम लोग का माइनस था, इसलिए यहाँ हम लोग का माइनस होगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा देखते हैं। यहाँ पर है 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाता है, हम लोग का हो जाता है यहाँ -1.25। तो यहाँ हम लोग फिर देखते हैं, इसमें से इसको भाग देंगे तो हो जाता है हम लोग का 1.5। अब यहाँ देखते हैं ये बराबर नहीं है इसके, तो ये भी हम लोग का सत्यापित कर लिए, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर दिया है यदि a बराबर -10, b बराबर 1, c बराबर 1 हो तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। यहाँ हम लोग मान बैठाते हैं, a बराबर है -10 भागा b बराबर है 1 प्लस c बराबर है 1। इसका भी बराबर नहीं है, ये हमको सत्यापित करना है। तो यहाँ a बराबर -10 भागा b बराबर 1 प्लस में है a बराबर -10 भागा में है 1। चलिए देख लेते हैं। यहाँ -10 है भागा 1 और 1 को जोड़े 2 हो गया बराबर, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर देखते हैं हम लोग को, यहाँ चलिए भाग करके देखते हैं। 1 को अगर -10 भाग देंगे तो यहाँ पर -10 ही हो जाता है हम लोग का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -10 जोड़, यहाँ भी हम लोग का -10 ही होगा। अब देखते हैं यहाँ 2 पंचे -5 बराबर नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 10 और 10 हो जाता है 20, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस और प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, मतलब यहाँ हम लोग का माइनस लगेगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब हम लोग का यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को भी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।